हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। पहले बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का सोशल साइंस का वर्कशीट नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सब टॉपिक दिया हुआ है, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, यानी कि हमें पार्लियामेंट का ज़रूरत क्यों पड़ता है, इससे लेकर के आज का है टॉपिक्स और इसी के बारे में पढ़ना है। आवर पार्लियामेंट्स, अब देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है पार्लियामेंट का काम, क्या क्या। तब हमारा जो पार्लियामेंट है वो क्या करता है, हेल्प्स द सिटीजन्स ऑफ कंट्री टू टेक ए पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द कंट्री एंड चेक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये जो पार्लियामेंट है, हमारा जो सदन है, संसद है, ये क्या करता है, मदद करता है सिटीजन्स को, नागरिक को मदद करता है देश के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो डिसीजन बनाते हैं, निर्णय कोई भी रूल रेगुलेशन बनाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना का। और ये चेक भी करता है कोई असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन, यानी कि कोई एक असंवैधानिक अगर जो काम हो रहा है, सरकार कर रही है, तो उसके खिलाफ जनता को पार्टिसिपेट भी करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बेसिस पे, इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ पार्लियामेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, ये जो पार्लियामेंट है ये भारत के एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी का सिंबल है, ठीक है। ये हमारा पार्लियामेंट है, अभी न्यू पार्लियामेंट भी बन रहा है, आपको कुछ दिन के बाद अलग से भी फोटो दिखेगा। अभी ये हमारा संसद भवन है। पीपल्स डिसीजन शुड बी रिस्पेक्टेड, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, बिफोर द इंडिपेंडेंट, यानी कि यहाँ पे लोगों का जो डिसीजन है उसका सबका आदर करना चाहिए, जो भी डिसीजन लेता है। पीपल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, बिफोर द, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, जो बिफोर पीपल कुड नॉट इवन क्रिटिसाइज मैनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो सरकार के अंग्रेज़ के खिलाफ, जब अंग्रेज़ के समय, तो जो लोग थे वो जो सरकार कुछ भी निर्णय लेती थी उसमें क्रिटिसाइज नहीं करती थी, हस्तक्षेप नहीं करती थी, आवाज़ नहीं उठा सकती थी। इन द डूइंग सो दे आर ग्रेट डेंजर, जो कि बहुत ही खतरनाक था, अपने हिसाब से जो भी है काम करता था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री, स्वतंत्रता के बाद देश में, पीपल जो है कैन पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की डिसीजन जो भी होगा निर्णय में, उसमें लोग शामिल हो सकते हैं। नाउ दे आर एबल टू रीच दियर वर्ड्स टू द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, और वो अपने वर्ड्स को, अपने जो विचार है वो इलेक्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी जो है सेंसिटिव होता है और उनकी डिमांड, जो भी ज़रूरत है, जो भी डिमांड होता है उनका पूरा करती है, नहीं तो अगले साल फिर इलेक्शन में उन्हें हरा भी देगी। दूसरा है पीपल एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि लोग और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्हें वो चुन के भेजते हैं, प्रतिनिधि जो करते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो देश के नागरिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिटीजन्स एलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट्स, यानी कि जो सिटीजन्स हैं, नागरिक जो हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते, चुनते हैं पार्लियामेंट के लिए। और ये जो ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये बहुत सारे जो ग्रुप होगा, रिप्रेजेंटेटिव का समूह जो होता है, यही गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होते हैं, ऑल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और ये जितने भी ग्रुप होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव का, जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसी को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। दिस पार्लियामेंट कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट्स, और ये जो पार्लियामेंट है ये कंट्रोल करता है, सरकार को गाइड करता है एक तरीके से। अभी भी देखो, आपको पता होगा मानसून सत्र चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हंगामा हो, मतलब कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहस चलता है हर एक मुद्दा पे। आप अभी एक किसान आंदोलन का देखे होंगे, अभी जंतर मंतर पे डेली किसान क्या आंदोलन करने जाते हैं, तो यहाँ सरकार जो है इसकी बात नहीं मान रही, ये भी अपना बात रखने का इन्हें भी हक है, पूरा राइट्स है, ठीक है। तो ये सब हमें सरकार तक आवाज़ बढ़, इन दिस वे थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग, और इसी तरीके से पूरा जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और वो सरकार फिर बनाते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं, ओके। यहाँ पे हम बात करें तो पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट जो है हमारा, इसका मेन 3 अंग होगा, एक तो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। उच्च सदन और निम्न सदन हो गए। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होगा। और लोकसभा का क्या होगा, लोकसभा का कौन होगा, लोकसभा का स्पीकर। आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताना, अभी राज्यसभा का चेयरमैन कौन होगा, लोकसभा का चेयरमैन कौन होगा, आप लोग बताना, फिर हम कमेंट करके हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। ये आपका काम है, आप लोग बताना।
ठीक है। अब आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है, वर्कशीट का 4 इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, अब हम वो कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट पार्लियामेंट। तो देखो हम तो बहुत चीज़ आप लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा लिखे, द पार्लियामेंट इज द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक हो गया। फिर आप और ले सकते हो, द पार्लियामेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, पार्लियामेंट्स का 3 अंग होता है, कौन कौन सा, प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आर इलेक्टेड बाय पीपल्स, ये सब आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हो। एक ही पॉइंट लिखना चाहते हैं तो ये काफ़ी है। ठीक है, इसलिए हाउ कैन द पब्लिक पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो जनता है वो सरकार के निर्णय जो लेती है उसमें किस तरह से शामिल होती है। तो हम बता दें, द सिटीजन्स एलेक्ट ए फ्यू पीपल टू रिप्रेजेंट देम इन द पार्लियामेंट, यानी कि कुछ लोगों को चुनती है जो, ठीक है, पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें, अपने में एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कहते हैं, ये सरकार का गठन करते हैं, known as member of parliaments and form the government. In this way public participate in the decision of the government. इस तरह से क्या है, पब्लिक भी जो सरकार के डिसीजन में शामिल होती है, कुछ भी निर्णय लेते हैं सरकार। कैन द पब्लिक क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट डिसीजन एक्सप्लेन, क्या सरकार की जो डिसीजन होता है उसको पब्लिक क्रिटिसाइज कर सकती है, एक्सप्लेन करिए। द पब्लिक आर एबल टू रीच दियर वर्ड्स गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन, यानी कि जो पब्लिक है अपने आवाज़ कैसे सरकार तक पहुँचाती है, इलेक्शन के थ्रू। एज वेल एज, इसीलिए गवर्नमेंट भी उन्हें सेंसिटिव कर जाती है, उत्तरदायित्व रहता है उनका जरूरत और डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो इसलिए पब्लिक क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट डिसीजन को। ठीक, हाउ द पार्लियामेंट कंसिडर द वॉइस ऑफ द जनरल पब्लिक, कैसे माना जाएगा कि जो पार्लियामेंट है आम जनता की एक आवाज़ है, कैसे। तो यहाँ लिखेंगे, वी नो डैट पीपल रिप्रेजेंट दियर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेज दियर वॉइस ऑफ दियर रिप्रेजेंटेटिव, जो उनका उत्तर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि जो पब्लिक का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उनका वॉइस ये उठाते हैं। इन दिस वे, और इस तरीके से पार्लियामेंट कंसीडर द वॉइस ऑफ जनरल पब्लिक, इस तरह से पार्लियामेंट जो होता है आम जनता की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा 4 प्रश्न था जो आपको उम्मीद करते समझ में भी आया होगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से किए भी होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।